आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूं जो अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर चल रहे हैं। अपना संसार का कार्य भी और प्रभु का गुणगान भी। और हम तो जैसे ही सोनीपत से बैठे बड़े ही सुंदर विधान से भगवान का गुणगान हो रहा था, स्तुति बहुत ही नियम पूर्वक। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए प्रसंग पर चलते हैं। भगवान श्री राम की कथा बहुत ही जीवन को आनंद देने वाली है। श्री रामचरितमानस में आती भी है एक चौपाई पीछे, राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष तिन जाना नाही। इस कथा के सुनने से कभी पेट ही ना भरे तो समझ लेना हम में भक्ति है। अगर यूं हो गया कि बहुत हो गया तो भक्ति नहीं है। हाँ। प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। आज अयोध्या कांड का प्रसंग है। रामचरितमानस कई एंगल से होता है प्रभु। एक तो सामाजिक इसका अर्थ होता है, एक अर्थ आध्यात्मिक होता है। हर एंगल पर रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है दुनिया में, अगर जीवन में कोई सही सदगुरु मिल जाए तो जीवन को यहां भी आनंदित कर देता है और आगे भी मुक्ति प्रदान करता है। ये श्री रामचरितमानस में विशेष गुण है जो इस लोक को भी और परलोक को भी दोनों को सुंदर बना देता है, जिसके लिए यह मानव तन मिला है। और आज का प्रसंग है, भगवान राम को राज तिलक की घोषणा हो गई, लेकिन रात में ही घटना बदल गई। माता कैकेयी ने अपने वर मांग लिए जो उसके दो धरोहर थे महाराज दशरथ से। चौपाई आती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बार भरत ही टीका। सबसे पहले मुझे हे स्वामी मेरा वो वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को टीका यानी कि राज तिलक हो। आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने फिर बता रहा हूं, ये रामचरितमानस आनंद देने वाली है। सामाजिक दृष्टि में इतना समझ में नहीं आने का। सामाजिक दृष्टि में तो यही सोचेंगे कि कैकेयी ने गलत किया है। गलत नहीं किया है। कैकेयी का रोल रामचरितमानस में बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, बहुत ऊंचे दर्जे का। अगर कैकेयी का रोल नहीं होता तो रामचरितमानस अधूरी होती। वन में जाना, संतों से मिलना, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, माध्यम कैकेयी तो बनी है। और कैकेयी अगर नहीं होती तो धर्म की स्थापना कैसे होती, अधर्म का नाश कैसे होता। तो मांगव दूसर वर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। अब दूसरा वर मांग रही है कैकेयी। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। हाँ, देखिए कितना सुंदर है। क्योंकि धरती पर अधर्म बहुत बढ़ चुका था। भगवान राम ने अवतार लेने की जरूरत ही क्या पड़ी। कितने ही लोग तो कहते हैं राम विष्णु का अवतार है। ऐसा नहीं है। राम विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। जन्म से ही पता लग जाता है। जब वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाते हैं कि ये मेरे चार पुत्र पैदा हुए हैं, इनका नामकरण करो। तो जब नामकरण में पता लग जाता है कौन किसका अवतार है, देखिए अपने आप ही बताओ राम किसके अवतार हैं। कह रहे हैं सुनो, रामचरितमानस से उत्तर दे रही है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिस राम की महिमा निराकार भगवान की पूजा करने वाले कबीर साहब ने भी गाई, घीसा संत ने भी गाई, गरीबदास ने भी गाई, नानक ने भी गाई। क्यों? वह राम कोई नर नहीं है, वह विष्णु के अवतार नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, सुख सागर के आनंद के सागर हैं। सी करते त्रैलोक सुपासी, एक सीख डुबोकर जिस सागर में तीनों लोकों में जो सुंदरता आई हुई है, जो भी किसी में किसी भी प्रकार की, चाहे वो गुण की हो, चाहे वो रूप की हो, चाहे वो पद की हो, कुछ भी हो, वो केवल सागर में से एक सीख डुबो के सारे तीनों लोकों में बखेर दी। इतना सा सुख है तीनों लोकों में, और राम ऐसे आनंद के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। लेकिन फिर वही बात है, आपको बता दें, अगर जीवन में कोई सदगुरु नहीं है तो न तो राम का अर्थ पता लगेगा और न राम का गुण पता लगेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, कहने का आधार, अरे वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। संसार पार नहीं हो पाता। क्यों? जितनी राम नाम की महिमा है उतनी वो जान नहीं पाते। असीम है, अपार है। जब जीवन में गुरु होता है और गुरु को हम अपना तन मन धन सौंप देते हैं, तब हमने राम नाम की महिमा का पता लग पाता है। जब तक तन में मेरापन है, मन में मेरापन है, धन में मेरापन है, तब तक राम नाम की महिमा नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि बुद्धि में वो क्षमता ही नहीं है। हाँ, बोली क्या बोली कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। के कई ने पूरी जनता के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए ये वरदान मांगा है। राम तपस्वी वेश में हो और विशेष उदास, मुस्कुराना भी नहीं, और 14 वर्ष राम वनवासी, किसी बस्ती में नहीं जाना है। सोनि मृदु बचन भूप ही सोको, शशि कर छुवत बिकल जिमिको को। क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना और वो एकदम से महाराज दशरथ उदास हो गए, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। क्यों? अब इसका कहीं पीछे मुड़ के अगर देखा जाए, क्योंकि महाराज दशरथ से जो एक घटना घट गई थी, आपने संतों से सुना होगा, जो श्रवण को बाण मार दिया था ना उन्होंने, तो वो उनको ये श्राप मिल चुका था कि तुम पुत्र के वियोग में ऐसे शरीर छूटेगा। लेकिन राम ने भी, दशरथ जी ने मांगा भी यही था। मैं राम, जब मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या में जब भगवान प्रकट हुए, वहां भी आता है, जब उन्होंने तपस्या की अनेकों बार, हजारों बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी आए, लेकिन मनु जी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना तुमसे। इसका मतलब साफ साबित होता है कि विष्णु भगवान के अवतार नहीं है राम। राम तो स्वयं नारायण है, जो अखिल लोकदायक विश्रामा, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड? करोड़ों, और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव होता है, एक महेश होता है।
और सबके ऊपर जो सुपर पावर है वह राम है ना। तो भरत जी हैं विष्णु के अवतार। राम जी का बता ही दिया, जन्मोत्सव में जैसे वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, है ना। और भरत जी क्या आया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी हैं विष्णु भगवान के अवतार। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करता है वो कौन है, विष्णु भगवान। ताकर नाम भरत अस होई, उसका नाम भरत है। राम तो भाई वही हैं जिसे चाहे अल्लाह कहो, चाहे वायुगुरु कहो, चाहे ईसा मसीह कहो, चाहे निराकार कहो, चाहे साकार कहो, वही सर्वशक्तिमान राम हैं जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। और आप इसके लिए बहुत ही बड़भागी हैं जो ऐसे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। सार्थक क्यों कर रहे हैं, सार्थकता क्या खास है? क्या ताश खेलने वालों की सार्थकता नहीं है और गपशप करने वालों की नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम ने आगे उत्तरकांड में कहा है, जब राजगद्दी पर बैठ गए राम, तब उन्होंने कही है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये मनुष्य, हम मनुष्य नहीं आप सोचे बैठे हो, कोई भी मनुष्य रूपी शरीर हमने मिला हुआ है। भगवान श्री राम की वाणी है, बड़े भाग मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। कह रहे सभी सद ग्रंथों ने ऐसा गाया है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, मिलना कठिन है। क्या है ये इसमें खास? तो भगवान श्री राम बोले कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि पर लोक समारा। इस शरीर को पाकर जिसने अपना आगे का लोक नहीं संवारा। आगे क्या है, अगर भजन नहीं हो पाया, अगर कोई जीवन में सदगुरु नहीं मिला और राम की महिमा के बारे में नहीं पता लग पाया, तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अब बताइए कितना लंबा चौड़ा समय, कैसी कैसी स्थिति हमारी बीतेगी। और जो समझदार है वो तुरंत ही इसकी तरफ चलते हैं जिधर आप चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अपना हाथ में काम और मुख में राम, ऐसी जीवन बनाओ। कोई कमाना बुरा नहीं है, ड्यूटी करनी बना नहीं है, कोई बिजनेस करना, सब काम करो, पर मन में राम हो और हाथ में काम हो। अपना सारा जीवनचर्या चलाओ, सारे परिवार में रहो, कोई दिक्कत नहीं। राम के परिवार में नहीं रहे, भगवान श्री कृष्ण को कितना बड़ा परिवार था बताओ, मालूम है ना। 16,108 तो रानियां थी और कितने बालक थे। सभी रानियों पर 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। कितना बड़ा परिवार हो गया, सारे परिवार का संचालन किया, है नहीं। लेकिन मन नेक भी संसार में ना जाए। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या, अरे होने दो, हम नहीं रहेंगे जब भी ये होता रहेगा। हम नहीं थे जब भी हो रहा था। जो भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। ये शरीर तो मोक्ष का द्वार है। एक महल बनाया, संत बड़ा सुंदर इसका उदाहरण देते हैं। एक महल बनाया, उसके 84 लाख दरवाजे हैं एक महल के, और सारे दरवाजे बंद हैं। एक दरवाजा खुला हुआ है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और छूट दे दी है कि भाई जहां दरवाजा खुला आएगा तो निकल जाना। और हाथ ऐसे लगाकर सभी जीव ऐसे चल रहे हैं, दरवाजे सारे बंद हैं।
एक दरवाजा खुला है, जहां वो दरवाजा खुला है वहां एक बीमारी पैदा हो जाती है, कहें कि खुजली उठ जाती है। खुजली किस चीज की? मोह की। मोह रूपी खुजली हमको उठ जाती है और हाथ दरवाजे से हट जाता है और खुजाने लग जाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है ये, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मूल नहीं लिखा, मूला, जेहि उपजई बहु विधि सब सूला। वो खुजली हमको जब मानव तन मिलता है भजन करने को, राम जपने को, तब हमारा हाथ वहां से दरवाजे से हट जाता है। खुजली यानी कि परिवार के मोह में हम फंस जाते हैं और दरवाजा निकल जाता है। दरवाजे का मतलब समय पूरा हो जाता है, सांस पूरे हो जाते हैं, फिर क्या करें, फिर दरवाजे वही बंद 84 लाख। इसलिए ऐसा नहीं होने देना है, हमने अपने जीवन को सार्थक बनाना है और राममय वृत्ति बना के रखनी है। एक संत ने बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दिया है। एक आदमी को पेट में दर्द हो गया और आंख में दर्द हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने आंख में डालने की दवाई दे दी और पेट के लिए खाने की दवाई दे दी। भाई ये दवाई खा लेना, इससे तो तेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, और ये आंख में डाल लेना और इससे तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन रास्ते में जाते जाते जब तक घर पहुंचा बेचारा भूल गया, आंख की दवाई तो उसने खा ली और जो पेट की दवाई थी वो आंख में डाल ली। क्या हुआ? दर्द डबल हो गया। वही तो हो रहा सारे संसार में आज। देखो ना, जहां तहां दुखी क्यों है मानव? आंख की दवाई तो हमने खा ली है और पेट की दवाई हमने आंख में डाल ली है। दुख कौन पाएगा? दर्द बढ़ेगा। कारण क्या? समझ में आई बात? मन लगाना चाहिए था राम में और तन लगाना चाहिए था संसार में, और तन को तो हम कहते हैं कि परमात्मा का है और मन को देते हैं हम संसार को। मेरे कहीं बेटे की चिंता है, कहीं बेटी की चिंता, कहीं घरवाले की चिंता, कहीं बाप की चिंता, कहीं माँ की चिंता, पता नहीं कितनी चिंताएं पाले बैठा हुआ है। मन देना था परमात्मा में और तन लगाना संसार में। ये तो रहेगा संसार में, कहीं भी जाओगे कहां संसार नहीं है? चाहे किसी पहाड़ी की गुफा में चले जाओ वहां भी संसार है। संसार सब जगह मिलेगा, लेकिन अपने मन को राम में बनाओ तो बात बन जाएगी। 84 लाख से पिंड छूट जाएगा। आगे कहते हैं भगवान श्री राम कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बताइए, और या तो बेचारे भक्त नहीं है, उल्टा सीधा खाने पीने में, उल्टा सीधा करने धरने में समय गुजारते हैं। अगर भक्त हैं भी तो क्या स्थिति उनकी? रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं, राम की बात मानते ही नहीं, अभी समय नहीं मिला। काल ही, क्या बोले राम? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही। भगवान श्री राम बोले तीनों झूठे हैं जो कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिला। अब देखिए, आप लोग अपने काम पे भी जा रहे हैं, राम का गुणगान भी कर रहे हैं, कहानी टाइम है, लेकिन गपशप मारने में लग जाएंगे, ताश खेलने में लग जाएंगे। क्या राम ने कहा है काल ही? दूसरा क्या? कर्म ही, कि जी मेरी किस्मत में नहीं था। कर्म का मतलब किस्मत, तकदीर। अरे भाई, तकदीर वालों को मिलता है। लो जी, राम झूठे हैं, तुम सच्चे हो। तकदीर, कालई कर्मी, तकदीर के भरोसे भजन करते ही नहीं, टाइम मिलता ही नहीं, दुनिया भर के गपशप, दुनिया भर की रिश्तेदारी में। मैं तो कहा करता हूं किसी से, सत्संगी भाइयों से, कि महाराज जी यहाँ नहीं पाए सत्संग में, थोड़ा वहां से ना वो घटना घट गई थी। मैंने कहा तूने जाके ठीक कर दिया क्या उसको? वो आदमी जिंदा कर दिया क्या? सत्संग इतना सस्ता और वो संसार इतना इम्पोर्टेंट है कि सत्संग छोड़ करके संसार के काम में, जैसे इसके बिना ना तो कोई शादी होने वाली वहां,
न कोई जीवित होने वाला, और यही ठीक कर देगा, सारी दवाई यही देगा। अजी जरूरी था। अरे 84 लाख तेरे सामने खड़ी हुई है, तूने भय नहीं लग रहा है? कैसी स्थिति आएगी? क्या तूने हनुमान से भी ज्यादा जरूरी काम है? हनुमान जी के इष्ट भगवान श्री राम रो रहे हैं, जिनको सब कुछ दे चुके हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी गोद में हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। और सुषेण वैद ने घोषणा कर दी, कितनी बड़ी घोषणा, कि सूर्य उदय होने से पहले अगर बोटी आई तो लक्ष्मण बच सकता है, अन्यथा नहीं। और राम तो भाई जो मुख से निकल गया सो वही, बस केवल राम ये नहीं कह दिया, कुछ भी कर दिया। राम ने घोषणा कर रखी है, अगर लक्ष्मण के प्राण छूट गए तो राम भी प्राण छोड़ देगा, राम भी नहीं जाएगा। अब रावण जैसा राक्षस बेचारे सोच रहा है अच्छा हुआ दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो हनुमान से कही, हनुमान कितनी देर में आ जाएगा? हनुमान ले आएगा। बोला जी जल्दी ले आऊंगा। बोला कितना जल्दी? बोले जितनी देर में सरसों के तेल में और एक सरसों का दाना उबलते हुए में डालो, और जितनी देर में दाना करे चट, इतनी देर में हनुमान आए फट। अब बताओ संसारी कैसे समझेंगे इस बात को? तो सोचेंगे हनुमान जी झूठ बोल रहे होंगे। वही तो, जब तक अध्यात्म नहीं जानोगे तब तक राम कथा में भी पूर्ण आनंद नहीं आने वाला। कितना जरूरी काम है। लक्ष्मण जी मूर्ति अवस्था में प्राण बचेंगे नहीं, और राम ने पहले घोषणा कर रखी है। और राम के बिना हनुमान पे है क्या? सारा जीवन उनको समर्पित है, क्योंकि सेवक है। सेवक तो अपने इष्ट को समर्पित होता है। और रास्ते में सत्संग कौन कर रहा है? कालनेमी, कालनेमी ढोंग था ना, पाखंड था ना। इसके बाद भी हनुमान ने अपना काम रोका। ओहो, और वो क्या कर रहा है? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। क्या हनुमान जी नहीं जानते थे? जिस हनुमान जी के लिए कहा गया अतुलित बल धामम हेम शैलाबधेहम तनुजुवन कसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में सबसे अगली पंक्ति में खड़े होने वाले। क्या उसने ये नहीं पता कि कालनेमी राक्षस है और मेरा रास्ता रोकने वाला? अरे हमें तो पता हो सकता, हमें तो ना भी पता होगा कि ढोंगी महात्मा है या वैसा है, पर क्या हनुमान जी ने नहीं पता ढोंगी है? इसके बाद भी हनुमान जी की ने राम नाम की महिमा का वर्णन बताया। हनुमान जी अपना काम रोक कर वहां आ गए और कीर्तन करने लगे। देखा ना, सुनी होगी ना कथा। ये है राम, क्योंकि हनुमान जानता है राम नाम की महिमा। जहां राम नाम की महिमा होती है वहां सूर्य चलेगा कैसे, आएगा कैसे जी? वो तो एकदम शांत होकर के अपने स्थान पर रुक गया, क्योंकि हनुमान जैसा संत दुनिया में कहां मिलेगा। हनुमान किसे कहते हैं? जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। अरे ये मान ही तो आड़े आता है जो राम से मिलने नहीं देता। राम कहां नहीं है? कण कण में समाया हुआ राम है, कण कण में, लेकिन मान आगे अड़ा हुआ है, इसलिए मिलने नहीं देता, है ना। हमने राम कथा का मतलब यही है, हमने मान को तोड़ना है। क्या किसी लाठी से टूटेगा? कुल्हाड़ी से टूटेगा? ज्ञान से। किससे टूटेगा? ज्ञान से। जब ज्ञान होगा, मेरे जैसे पता नहीं कितने इस धरती पे आए और चले गए, क्यों यहां से मान बनाने के चक्कर में लगाए भाई? हमें तो जाना है। हमारे गीसा संत जी ने तो सीधा कह दिया, साधु की परिभाषा बताई है कि मर मर के तो सभी मरेंगे, जीवत मर जा साधु सही, कलह कल्पना मान बढ़ाई, कुमति ईर्षा सभी गई।
बिन कहला क्या हरदम फिर रही प्रेम में रही। सत का घृत दिया संतों, सत का घृत लिया संतों ने, नुगुरों ने दुर्मत छाछ लई। मैं मेरी का तोड़ मोर्चा, कल कल्पना सभी गई। ईसा संत कहे सुन जीता, भव से नाव पार गई। मैं मेरी का तोड़ मोर्चा, भाई ये तो सूरों का काम है, नहीं बहादुरों का काम है। मैं मेरी को तोड़ना किनका काम है? बहादुरों का काम है। कहा यार आदमी राम कथा कैसे कर पाएगा और राम को कैसे जान पाएगा? भाई समय का ध्यान रखना, कहां तक करनी है। हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ आएगी। हाँ, मुझे पता। तो भगवान श्री राम ने, एक कथा आपने सुनी होगी, वन में राम जा रहे हैं, आगे आगे राम है और पीछे बिल्कुल लक्ष्मण है और बीच में सीता जी है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन वहां पर किया है ना। आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है और बीच में सीता जी हैं। वाह वाह वाह। तुलसीदास जी देख करके पूरे प्रभावित हुए, बोले कितना सुंदर हिसाब किताब बना हुआ है ना। आगे राम लखन बन पाछे, और चौपाई मेरे पूरी याद रही है कि जैसे ज्ञान मतलब ब्रह्म और जीव के बीच में माया, माया की तो एक दीवार है और कुछ नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, कहीं दूर नहीं, हमसे मिलने कहीं नहीं जाना, लेकिन क्यों नहीं मिलता? बीच में माया की दीवार है। माया किसे कहते हैं जी? राम जी से पूछ लो। लक्ष्मण ने पूछा ना माया किसे कहते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सारा वेदांत सुना दिया। राम जी बोले भाई लक्ष्मण, मैं और मोर तोरते माया, जही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। दो ही लाइन में माया का अर्थ बता दिया, इसकी परिभाषा बता दी, जो सारे वेदांतों ने, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, भगवान श्री राम ने 2 लाइन में माया को तोड़ने का तरीका बता दिया है ना। क्या है माया? गो मैंने इंद्रिया, गोचर मैंने इंद्रियों का चरण। जैसे आंख, आंख का काम क्या? देखना। कान, कान का काम सुनना। ये जितनी भी हमारी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 11वां मन, गो गोचर जह लगी मन जाई। इंद्रियां, इंद्रियों का चरण और मन जहां तक भी जा सकता हो, सो सब माया जाने हो। सारी माया ही माया है। और जब माया है तो परमात्मा कहाँ है? देखो, ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? ज्ञानी में अज्ञानी में कितना फर्क है? ज्ञानी की दृष्टि में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये दृष्टि किसकी है? ज्ञानी की। फिर ये क्या दिखाई पड़ रही है? बोला रही ये तो पानी के बुलबुले हैं, आज हैं कल ना रहेंगे, कल ना थे। 50-100 साल बाद दिखेंगे क्या? बताओ आप। सब जाने वाले? नहीं जाने वाले। कबीर साहब ने बोला ना, कबीर साहब ने बोला है, भज कर ले रे मन गगन मंडल,
सैल, क्या कर ले? गगन मतलब खाली, आकाश में कुछ है क्या? मैंने नहीं, काश मैंने कुछ भी, यानी कि तू खाली कर ले इस मन को। कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, जो जन म्यासो आया रे मरण ने, जो जन म्यासो आया रे मरण ने, क्या बूढ़ा क्या छैलो, कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, भजन करण से तेरे पाप रे कटेंगे, भजन करण से तेरे पाप रे कटेंगे, जो साबुन से मैल कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, भजन बिना तो बहुत दुख पावे, भजन बिना तो बहुत दुख पावे, जो तेली का बैल कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ जगत के फैल कर ले रे मन गगन मंडल की सैल, कर ले रे मन गगन मंडल की सैल। आइए थोड़ा रामचरितमानस पे आते हैं। एक ही चौपाई ऐसी है भाई, चाहे 7 दिन तक बोलते रहो पर पूरी ना हो पावे, कैसे बढ़े आगे। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, क्योंकि रामचरितमानस हर चौपाई इसकी मंत्र है, लेकिन तुलसीदास जी ने एक शर्त लगा दी शुरू में ही। क्या शर्त लगाई? सबसे पहली चौपाई बताओ, अच्छा किसी के याद हो? रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई, एक चौपाई तो है, एक चौपाई कोई बता दो। बंधे हूँ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। इससे पहली चौपाई नहीं है कोई, सबसे पहले चौपाई, मैंने कही चौपाई सबसे पहली है ना, नहीं है? क्या शर्त लगा दी? बंदे हूँ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। या तो हमने रामायण सुनने को पढ़ने को मिलती नहीं, और मिली भी है तो जीवन में हमारे गुरु नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो अर्थ इन्हीं के अनुसार बताता हूं। गोस्वामी जी क्या बोले? मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। किसकी? रज की, जो धूल लगी हुई है गुरु के चरणों को, मैं उनकी वंदना करता हूं। जो कैसी है? तुलसीदास जी बोले सुरुचि, यानी कि सुंदर, स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अमी मोरी में चूर्ण चारू, समन सकल भव रुज परिवारों। जब तक हम विधिवत जीवन हमारा नहीं होगा,
यानी कि मान लिया हम सोनीपत से चले, अगर ये थोड़े सीधे दिल्ली छलांग मार जाएंगे, रास्ते में सिस्टम से जाएंगे तो ठीक मंजिल पर हम पहुंच जाएंगे। ऐसे छलांग लगा के छत पे नहीं चढ़ा जाता। इसी प्रकार के तुलसीदास जी ने 7 सीढ़ियां बनाई हैं। अब बात आती है कि इन्होंने कई ने, अगर सांसारिक दृष्टि देखी जाए, सांसारिक दृष्टि में तो यूं कहेंगे मौसी थी भाई, इसलिए अपने पुत्र को तो राजगद्दी मांग ली, और दूसरी सौत का पुत्र था राम, इसलिए ऐसा नहीं है। कई जैसा प्रेम होना अति दुर्लभ है। जब राम ब्याह कर आए थे ना, चारों भाई इकट्ठे आए थे ना, सुना होगा, चारों के ब्याह इकट्ठे हुए और चारों बहुएं इकट्ठी आई। तो केकई ने अपना कनक भवन अपनी पुत्र वधु को नहीं दिया था, सीता को दिया था। क्या बगैर प्रेम के दे दिया उसने? उसका प्रेम था राम के प्रति, तभी तो दिया। तो राम इस बात को जानते थे कि मेरा धरती पर अवतार लेना ये केकई ही सार्थक कर सकती है, और किसी में ये शक्ति नहीं है। ना मां कौशल्या में है, और ना मां सुमित्रा में है, और ना पिता दशरथ में है। ये तो केवल केकई में ही हो सकती है जो मेरा काम कर सकती है। राम वन में ना जाते कौन राम को आज जानता? अरे दुनिया आए राज करने चले गए, आए चले गए। तो एक दिन राम जी उनके पास गए, मैया केकई के, मैया मेरा एक काम कर दे। अब केकई कहने लगी, हे प्रभु आपने कमाल कर दिया, मेरे शरीर की चमड़ी चमड़ी उधेड़ कर आपके पैरों की जूती बन जाए तो मैं समझूंगी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप ये क्यों कार्य कर, आदेश करो आप मुझे। क्योंकि केकई भी जानती थी राम से प्रेम, और राम भी जानते थे केकई का प्रेम। ना मां तो मेरा काम नहीं करेगी। हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, क्या नहीं करूंगी? अरे मैया तू सुने। बोला बता क्या सुनूं? तू विधवा हो जाएगी। बोला कोई डर नहीं, तेरा पुत्र तुझसे कभी मां नहीं कहेगा। बोला कोई डर नहीं, होने दो। सारी बातें भगवान श्री राम ने कही, लेकिन केकई के हृदय का प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ। प्रभु आप जो चाहे मुझे बना लो, जो मुझे कर दो, मैं वही तैयार हूं। मां तेरे ऊपर सारी दुनिया थूकेगी, आने वाली भी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी तेरे मुंह पे थूकेंगे। तेरा कोई नाम मुझे नहीं चाहिए, नाम थूक। बोला थूकने दो, मुझे तो केवल अपने श्री राम से मतलब है। हे प्रभु आप मुझे आदेश करो। जब सारी बातें उसने तैयार कर ली, तब राम ने कहा कि मैया मेरे पिता के 2 वर तेरे पास धरोहर हैं। युद्ध के समय जो तूने रक्षा की थी, पिता के प्राण बचाए थे, तो 2 वर देने को कहा था, और तूने वो उधारे रख दिए थे। हे मैया मेरा आज वो काम कर दे। बोला बता क्या? बोले पहले वर में मांगना भरत को टीका, बोले दूसरे वर में मांगना मुझे 14 वर्ष का वनवास। केकई रो पड़ी, चरण पकड़ लिए। हे प्रभु सारी बात ठीक है, पर ये नहीं मुझसे सहन होने की। मैं यहाँ कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग मुझे थूकेंगे, लोग मेरा नाम नहीं लेंगे, मुझे बुरी गाली देंगे, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मैं अपनी आंखों से ओझल नहीं। तो मेरी आंखों से ओझल आप दूर हो गए तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो राम बोले कि मैया तेरे अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकता, मुझे धरती पे आने का मेरा एक ही काम है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर या धम अभिमानी। उन्हें बताया धरती पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, धर्म से लोगों को गलानी हो गई। मैं कई लोगों को बोलता था हम
यहाँ राठधना गांव सुना होगा आपने, आश्रम में आए 3 साल पहले तो लोग ताश खेलते थे अंदर। मैंने उनसे कहा भाई, एक हफ्ते तो कुछ बोले नहीं, मैं बोला उनसे भाई ताश मत खेला करो। बोले जी क्या करें, हमारी जमीन बिक गई तो क्या करें। अरे मैंने कहा काम तो बहुत है, पर ताश खेलना पाप है और आश्रम में खेलना 60 गुना पाप है। जो पाप तुम बाहर कर दो पाप तो वो भी है, और तीर्थ स्थान में पाप 60 गुना लगता है। बोले जी हम क्या करें फिर, हम पे काम कुछ भी नहीं है, खेती हमारी सब बिक गई। मैंने जी काम तो मैं बता दूंगा, माला लाके मैं दे दूंगा आपको, और अंदर मंदिर में बैठो, गद्दे बिछाऊंगा, पंखे चलेंगे, और बैठ के बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें उनसे बोला भाई प्रभु के नाम का जप करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, खाली क्यों बैठते हो। मैं कब कहा तुम परेशान हो, सारी व्यवस्था में मेरे जिम्मे। पर जिसने बेचारे ने ऐसे कर्म कर लिए हो, वो भजन में मन लगे कैसे, है ना। वही 52 पत्ते इधर के उधर उथलते पुथलते रहते हैं, और बेचारे ये सोचते हैं पता नहीं मुझे क्या जीत लिया, पता नहीं इसने क्या जीत लिया, हाथ मलते हुए खाली उठ जाते हैं। मिला क्या, क्या समय इतना भारी हो गया कि समय गुजारने को परेशानी हो रही है। जहां गीसा संत जी कह रहे हैं कि गीसा सांस संभालो रात दिन, हर जो तन मिलना पीवे, और संभल गया सोई ब्रह्म है, नहीं जीव का जीव। अरे अब की बार तूने श्वासों का धन अगर नहीं संभाला, इधर उधर में खो दिया, तो बार बार कभी किसी माँ के गर्भ में, कभी कुतिया के, कभी सूरी के, कभी गाय के, कभी भैंस के, कभी सांप, कभी बिच्छू बनता फिरेगा, जब तू अपना टाइम गुजार लेगा। पर मानव जीवन अनमोल है, इसको व्यर्थ मत खो भाई, है नहीं। किसी संत ने कहा ना, ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तो माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तो माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, तेरा नहीं लगता कुछ मोल रे, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हमारे भारत के एक विशेष संत है दुनिया में, नाम सुना होगा आपने भी। इस समय भारत में एक दिव्य संत है, उनका नाम है गुरु शरणानंद जी महाराज, वृंदावन में। और वो रेल वालों को इसके लिए बहुत बधाई दिया करते हैं, धन्य है वास्तव में। दुनिया के ऐसे संत हैं वो जिनमें साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। अनूठा संत है, अपने आप में मामूली नहीं है, सिद्ध महापुरुष। लेकिन वो वास्तव में रेल वालों से बहुत ही, जो कीर्तन ये करते हैं ना,
इनके लिए बहुत बलिहारी। बार बार हमने कई बार उनका सत्संग सुना और उन्होंने बोला धन्य है वो लोग जो अपनी ड्यूटी का कार्य भी करते हैं, सफर भी कर रहे हैं और राम नाम की चर्चा भी कर रहे हैं, अपना जीवन खाली नहीं होने देते। कितना तुम लोगों का साधुवाद करें। बस प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो आपका कल्याण करे, हर तरह से कल्याण करे। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तो माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मतलब का संसार है जिसका नहीं एतबार है, मतलब का संसार है जिसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल नर भाई, भूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर चल नर भाई, भूल नहीं अंगार है। तू सबसे मीठा बोल रे, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल, तू माटी में ना घोल रे, तू सीताराम बोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का, तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू मन की आंखें खोल, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री सतगुरु श्री मोर है, ज्ञान के भंडार है, श्री सतगुरु श्री मोर है, ज्ञान के भंडार है। जो भी इनकी शरण में आता करते भ्रम से पार है, जो भी इनकी शरण में आता करते भ्रम से पार है। ज्ञान है अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सज्जनों, जीवन का एक एक सांस बड़ा ही अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। हनुमान जी की एक कथा छोटी सी आती है, पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी नहीं सुनी होगी। एक दिन हनुमान जी जंगल से गुजर रहे थे और एक सज्जन बैठा हुआ सोच कर रहा था। क्या कर रहा था वो? सोच कर रहा था। और वहां करते करते क्या कर रहा था वो? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देखा, अरे एक कमर में घूसा मारा, मूर्ख कहीं का, इतने गंदे स्थान पर इतना पावन नाम ले रहा है। मार करके चले गए
और गए प्रभु के पास। अब प्रभु के पास गए, हाय रे कमर टूट गई रे, आज तो कमर टूट गई। और राम जी की आंखों में आंसू गिर रहे। और हनुमान जी जैसे दंडवत प्रणाम किया, हनुमान जी बोले, प्रभु आप तो सच्चिदानंद हैं, ब्रह्म है, ये कैसे हो गया? बोला, वो तो जो कुछ हूँ पर मैं भक्तों का तो गुलाम हूँ, क्या करूं मैं बंदे। बोला, किसी भक्त ने मेरी कमर में घूसा मार दिया। हनुमान जी बोले, वो कहीं का भक्त जो आपकी कमर में घूसा मारे, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, अरे वो और कौन हो सकता है, वो हनुमान हो सकता है। हनुमान जी बोले, क्या मैंने आपकी कमरे में घूसा मारा? अरे जो मेरा नाम जप रहा था वो मेरा ही तो रूप है, जो मेरा नाम जपता है वो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। ये नाम जप की महिमा है सज्जनों। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। समय हो गया होगा का? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मैं वो चल समय हो गया होगा। हाँ। तो भाई, राम नाम की महिमा हनुमान जी ने जानी, कबीर साहब ने जानी। कबीर साहब की सुनी आपने घटना। एक दिन कबीर साहब अपनी कुटिया से निकलकर गंगा जी नहाने गए हुए थे, और कमाल और कमाली उनके दो बालक थे, वो वही कुटिया में थे। एक परिवार के लोग एक आदमी को, अपने परिवार के आदमी को, जिसको कोढ़ चू रहा था सारे शरीर में, और उसको लेकर के आए और आकर के चरणों में गिर गए। बोले, हे संतो, संत तो दयालु होते हैं, कृपा के सागर होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। और देखो, ये हमारा एक ही हमारा भाई है, इसके सारे शरीर में कोढ़ चू रहा है, ना खा पीता, ना पीता है, ना खाता है, ना सोता है। हम सब लोग दुखी हैं, इस पर कृपा करो। पहले बोले, कबीर साहब कहाँ हैं? बोला, वो तो गंगा स्नान के लिए गए। अब कमाल साहब को दया आ गई। कमाल साहब ने कहा, अरे मुख से राम बोल, बोल राम। उसने बोला राम, जो कोढ़ी था वो, और जैसे ही बोला राम, और पूरा शरीर स्वस्थ, सारा कोढ़ खत्म। मैंने पहले ही बताया ना राम नाम की महिमा। कबीर साहब ने क्या कही कि राम राम सब कोई कहे, कहने का आधार, और वही राम साधु कहे, और वही कहे संसार। और संसार पार नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो संसार मांगते हैं। राम नाम जपने वाले ने कभी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, है ना? कभी नहीं मांगना चाहिए, कभी भी यही मांगना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका, आप मेरे, बस यही मेरी भक्ति का फल मुझे ये दो, मुझे संसार नहीं चाहिए। तो इतने में कबीर साहब आ गए, गंगा जी नहा करके सभी चरणों में गिर गए। जय हो महाराज, जय हो, आपकी जय हो। कबीर साहब बोले, आओ बैठो भाई, इनको पानी वानी पिलाओ। कमाल साहब से कही। बोला, जी सब कुछ हो गया, बड़ी कृपा आपकी हो गई। बोले, क्या कृपा हो गई? कबीर साहब बोले, जी ये जो हमारा भाई था ना, इसको कोढ़ था सारे शरीर में, और देखो कमाल साहब ने ऐसी कृपा करी, इससे राम बुलवा दिया, और राम बुलवाने से कोढ़ खत्म हो गया इसका। कबीर साहब ने कमाल साहब की गाल पर एक तमाचा मारा खींच करके। क्या किया? कमाल साहब की गाल पर कबीर साहब ने तमाचा मारा खींच करके। अरे मूर्ख, तूने राम नाम की महिमा नहीं जानी, केवल शरीर का कोढ़ दूर करने को तूने राम कह दिया, इससे कहलवा दिया। अरे राम नाम में तो वो पावर है, 84 लाख योनि भवसागर से पार करके राम में कर देता है। तूने केवल इस शरीर का कोढ़ दूर कर दिया, क्या इसके सारे दुख दूर हो गए? क्या जिनको कोढ़ नहीं है वो दुखी नहीं है? क्या वो 84 लाख में नहीं जाएंगे? वो 84 लाख में जाएंगे। क्या दुख दूर हुआ? अरे दुख दूर करना था, इसको 84 से पार करता। समझे नहीं? हाँ,
सबरी की कथा पता है? सबरी का विवाह, जवान अवस्था, लेकिन नीच कुल में बेचारी। और नीच कुल में क्या करें? सुअर काटे, मुर्गे काटे, बकरे काटे, उनको उनकी दावत के लिए दावत होगी। अब वो जब उनकी गर्दन काटा वो चिल्लाए। अब सबरी बोले अपने भाइयों से, ये क्या कर रहे हो? बोला तेरी शादी है। बोला ये कहीं की शादी है? ये जीव तो इतने रो रहे हैं, ये कोई शादी है, ये कोई विवाह है? बोला चल चल, तुझे नहीं पता, तू तो छोरी सा है, जा अंदर, तुझे नहीं पता, ये तो मेहमानों की दावत कर। अरे मेहमान की दावत से और कुछ खिला पिला दो, ये क्यों कर? बोला ना, दारू पीने वाले को अगर दारू शादी में ना मिले तो क्या कहता है, कोई सेवा ही नहीं हुई। उसे बेचारे ने रसगुल्ले में स्वाद ही नहीं आता, भोजन में स्वाद ही नहीं आता। तो जब वो नहीं माने, शबरी रात के 12 बजे भग गई और भागते भागते सारी रात भागती रही, जंगल, घनघोर जंगल में चली गई। मुझे ना चाहिए ऐसी शादी जिससे जीव तरस रहे हैं, दुख हो रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं। चली गई जंगल में। लेकिन सबरी सत्यवादी है, वहां संत तपस्या कर रहे हैं। सबने पूछा कौन है तू? बोला जी मैं तो भीलनी जाति की हूँ। क्या नाम है तेरा? बोला मेरा नाम है सबरी। चल चल, हमसे दूर रहना। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा थी। बोला हमसे दूर रहना, इस आसपास मत आना इधर। अब बेचारी चली गई दूर। ठीक है महाराज, आप तो भगवान स्वरूप है, आप तो संत है, कहना मानकर दूर चली गई। लेकिन जब हफ्ता 10 दिन महीना हो गया, पानी कहीं पीने को ना मिला। एक तालाब था, संत उसी में नहाते तो उसमें पीते थे, और वो अगर उसको छू लेगी तो फिर संत नहीं नहाएंगे, संत नाराज हो जाएंगे। अब वो बेचारी प्यासी भी मरने लगी। एक दिन क्या हुआ, प्यास बहुत ज्यादा लगी तो छुप करके के कोई संत नहीं देखेगा, और गई वहां पर पानी पीने। और उधर उसको जो पानी नहीं पीने दिया था, सारे उसमें जो तालाब था सारे में कीड़े पड़ गए थे। अब कीड़े पड़ गए, संत कैसे नहाए, कैसे पिए? संत भी सारे दुखी थे। तो जल में जैसे उन्हें सोचा, लेकिन कहते हैं मरता क्या नहीं करता, सबरी के तो प्राण निकल रहे थे। अब उस बेचारे ने वही कीड़ों वाला जल थोड़ा इधर उधर से करके हाथ में लेकर के जैसे पीने को हुई, हाथ से जैसे ही जल छुआ और सारा का सारा जल ऐसे हो गया जैसे गंगा जल, कीड़े सब खत्म। और इस घटना को मतंग ऋषि देख रहे थे, और मतंग ऋषि ने देख लिया, ओहो जिसका तुमने बहिष्कार किया है ये तो कोई विशेष पुण्यात्मा है भाई। सारे ऋषि मुनि दुख पा रहे, इसके छूने से केवल जल पवित्र हो गया। अपने शिष्यों से कहा इस लड़की को बुला के लाओ। अब जब बुलाने गई, डर गई बेचारी, मुझे मारेंगे, मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दो, मुझे बहुत प्यास। उसे नहीं पता इसमें कीड़े थे, उसे नहीं पता ये पवित्र हो गया, वो नहीं देख रही बेचारी। बोला जी महात्मा जी से कहो मेरी गलती माफ कर दे, मैं बहुत मर रही थे, मेरे प्राण निकल रहे थे, मुझे क्षमा कर दे, संत दयालु होते। बोले नहीं नहीं, आप बुलाया आपको, जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। गए। तब उन्होंने कहा कि शबरी तेरे मन की पवित्रता को देखकर मुझे ऐसा लगता है जिस राम के लिए दुनिया भजन करती है उसको पाने को, वो तुझे ढूंढने वन में आएगा, तुझे यही दर्शन देगा तेरी कुटिया में। लेकिन सबरी पिछले जन्मों की ज्ञानी थी। सबरी बोली कि हे महाराज के गुरु के बिना तो परमात्मा आज तक किसी को भी नहीं मिला, मेरे जीवन में गुरु तो नहीं है। अब यहाँ मतंग ऋषि भी फेल हो गए। बोले सबरी ये तो तूने ठीक कहा, क्योंकि रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम जी ने लिख दिया, क्या बोले, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होय। चाहे ब्रह्मा जी और शिव जी के समान हो जाए, फिर भी गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो बोले ठीक है मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। अब उन्होंने उसको मंत्र दीक्षा दे दी। क्या मंत्र दिया था जी, बताओ, पता है? बता दूं?
मेरे साथ मिलकर बोलना पड़ेगा, शबरी का मंत्र। जी राम 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 जी राम